सो आज के हमारे शो के फर्स्ट गेस्ट है मिस्टर यश चौहान। तो जैसा कि आपको मैंने बताया ही था, पूरा शो जो है जितना भी सिनेमा के बिहाइंड द सीन्स में काम कर रहे होते हैं लोग, कि कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिनेमाटोग्राफी हो गई, मेकअप हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, हम इस पूरे शो में उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल के लिए इस फर्स्ट एपिसोड में हमारा टॉपिक एक ही है, डायरेक्शन। और उसी रीजन की वजह से मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट करा है। तो डायरेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं कि मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही जानना चाहूंगी, आपकी जर्नी क्या थी कि किसी दूसरे टाउन से आपका यहाँ पे मुंबई में आना, सारा ऐसा फैला हुआ सब कुछ, वो स्टेबिलिटी तक पहुंचना, तो पूरी जर्नी क्या रही? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो बड़ी लंबी स्टोरी है, बट मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। कहीं ना कहीं बचपन से एक चीज होती है ना, उसी के पीछे आदमी भागता है कहीं ना कहीं। करेक्ट। तो हर किसी के साथ ऐसा है, मोस्टली जो लोग इंडस्ट्री में आते हैं ज्यादातर केस में ऐसा है कि बचपन के ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरा ऐसा था, मैं कभी डायरेक्टर नहीं बनना चाहता, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि गांव में कोई ऐसी स्टडी या कोई ऐसा नहीं पता होता। आज तो सोशल मीडिया से सब कुछ जान जा रहा है आदमी, लेकिन पहले ऐसा था नहीं। तो फिर भी थोड़ा न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, तो एक्टर, मैं एज एन एक्टर मतलब मैं अपनी जर्नी शुरू करना चाहता था। तो फिर मैं अपना ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग करी, उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में फिर वहाँ पे भी मतलब बड़ा ऐसा चलता था कि यार मैं उस फील्ड में जाऊँ ना जाऊँ, बड़ा द्वंद्व चलता था। बीटेक करने के बाद उधर क्यों जाऊँ? और घर का भी प्रेशर है कि अगर मैं उसको स्विच करके जाता हूँ तो, क्योंकि इतना अनसर्टेन, तुरंत यहाँ सफलता मिलती नहीं है। तो फिर भी मैंने डिसीजन लिया, फाइट किया घर वालों से और बड़ी कोशिश की। वहाँ पे पार्ट टाइम मैंने थिएटर शुरू कर दिया दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में मैंने थिएटर शुरू किया, अस्मिता थिएटर नाम से, अरविंद गौर सर हमारे पूजनीय। तो वहाँ पे हमने पार्ट टाइम में थिएटर शुरू किया, फिर वहाँ से जर्नी शुरू होती है। लेकिन डायरेक्शन की जहाँ तक हमने बात करी, तो दो चीजें यहाँ पे आती है मेरे लिए कि वहाँ पे जैसे हमारे थिएटर में क्या होता है ना, ग्रुप, एक तो बड़ा ग्रुप है, उसमें सब ग्रुप बने सब ग्रुप्स कि जूनियर सीनियर के हिसाब से ग्रुप। तो मैं अपने ग्रुप में, जो हमारा छोटा सा ग्रुप होता था, उसमें ना छोटी छोटी स्टोरीज, जब स्टोरीज हम लोग प्ले करने के लिए परफॉर्म करते थे, उसका भी डायरेक्शन कहीं ना कहीं, जैसे सर बोलते थे कि तुम लोग आपस में बना के करो, तो वहीं से जो शुरू से आदत बन गई कि मतलब डायरेक्शन करना है, उसका लिखना है, जिंगल लिखना है, कुछ लिखना है, तो वो था। लेकिन अल्टीमेटली थिएटर से निकलने के बाद तो आदमी एज एन एक्टर करता है। तो फिर वहां से मैंने थिएटर करा। उसको जब मुंबई आया तो एक चक्कर था कि थिएटर में क्या होता है, लाइट कैमरा होता नहीं, तो दिमाग में था। और मैंने थोड़ी जानकारी ली, नए नए जो है कुछ और एक्टर्स को मैंने देखा जो हमारे सीनियर थे, कि वो लोग पहले एडी थे, डायरेक्शन की, उसके बाद फिर वो आर्टिस्ट बने। तो वो उसी पैटर्न पे मैंने शुरू करा कि मैं सिनेमा की टेक्निकलिटीज को मैं पहले सीख लेता हूँ, उसके बाद कंप्लीट एक्टर में बनूंगा। बट जैसे ही मैं डायरेक्शन में गया, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर करना शुरू किया जो है, तो मुझे लगा कि यार डूड, ये तो कमाल की चीज है। मतलब कि वो मैं जो सोच रहा था उससे ज्यादा मजा आ रहा है, और यहाँ पे क्रिएटिवली बहुत कुछ करने के लिए अपने हिसाब से, जो थिएटर में नहीं मिलता। नहीं मतलब सिनेमा में कहीं एज एन एक्टर टेक्निकली, हाँ एज एन एक्टर वो एक क्रिएट करना, इन्वेंट करना किसी चीज को, वो अलग चीज है। तो फिर वहां से ऐसा हो गया कि फिर मैं एक प्रोजेक्ट, फिर दूसरा प्रोजेक्ट, फिर तीसरा प्रोजेक्ट, जैसे जैसे प्रोजेक्ट मैं करते गया, वैसे डायरेक्शन की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव आ गया। फिर मैं इसी में कंटिन्यू करने लगा। फिर कुछ ऐसे पैरामीटर लग रहे थे कि एज एन एक्टर तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, और उसको तैयार करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ी, वो शायद मेरे से उस समय नहीं पॉसिबल थी। फिर मैं डायरेक्शन में रह गया। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि शायद मैं इसी चीज के लिए बना हूँ। मैं यही मतलब आज के डेट में ऐसा है कि जीना, मरना, खाना पीना, उठना बैठना, डायरेक्शन ही है, मतलब एवरीथिंग। ये जर्नी आपने बहुत सही बताई, क्योंकि मैं बाकी भी इतने सारे आर्टिस्ट हम मिलते ही रहते हैं, बहुत सारों को पता लगता है वो पहले एडी बन जाते हैं सीखने सिखाने के लिए, बस प्रोजेक्ट में घुसने के लिए, कांटेक्ट बनाने के लिए, बट वो लास्ट में आर्टिस्ट ही बनते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता उनका कीड़ा है क्या, तो आर्टिस्ट बनना है, मुंबई आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे पता लगता है अभी डीओपी बन गया है, अभी डायरेक्टर बन गया है। तो ये वाली जर्नी भी जो मतलब सरप्राइजिंग है, तुम्हें नहीं पता कल को तुम मुंबई जाके क्या करने वाले हो, या फिर मे बी तुम इस साल डायरेक्टर हो, या फिर इस साल में भी तुम ईपी हो किसी प्रोजेक्ट पे, स्केड्यूलर हो, और अगले साल पता लगता है कि आर्टिस्ट बने हुए हो कहीं पे, सेकंड लीड में हो। तो ये जो चीज है, ये बेस्ट पार्ट है हमारी इंडस्ट्री का, कि तुम्हें किसी भी बॉक्स में फिट होने की जरूरत नहीं है, और तुम इवन एक्टर, डायरेक्टर, एडिटर, कुछ भी सारी चीजें पैरेलली तुम रह सकते हो। सो अच्छा लगा आपकी जर्नी जान के।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यही करना चाहती हूँ कि अभी आपके तो जर्नी हो गई, आप पहुंचे यहाँ तक, अभी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स आपने खुद भी डायरेक्ट करी हुई है, अभी तक खुद लिखी भी, डायरेक्ट भी करी, राइट? तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके जूनियर्स लाइक जो बाकी लोग हैं जो अभी तक मुंबई नहीं पहुंचे, अभी टाउन्स में ही है, तो ऐसे लोग जो एस्पायरिंग डायरेक्टर या फिर एक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों रोल प्ले कर चुके हो अभी तक, तो उनको आप क्या सजेशन दोगे कि हाँ भाई तुम वहीं पे रह करके क्या क्या सोर्सेज को यूज करके तुम उसको मतलब फिल्म को तुम कैसे बना सकते हो, या फिर तुम्हें अगर मुंबई आना है तो मुंबई आकर के तुम्हें क्या क्या लेवल पार करना पड़ेगा, किस तरीके से ऊपर जाना चाहिए? देखिए, जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से बताऊं तो दो चीजें आपने बात करी कि एक्टर बनना और डायरेक्शन में आना, तो दोनों के लिए कुछ भी आप बनना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट मैं आज की डेट में जो न्यू जनरेशन के लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ, या मेरा एक कह लीजिए कि रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, कम से कम ग्रेजुएशन, इतना कम से कम। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेजुएट आदमी होता है ना तो उसकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है, किसी चीज को अगर तुम यहाँ आ भी जाओगे ना तो तुम्हें समझने के लिए पर्टिकुलर इतना नॉलेज होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आज के डेट में बहुत सारे हाईटेक एप्स यूज हो रहे हैं या टेक्निक्स यूज हो रही है, उसको समझने के लिए एक बेसिक नॉलेज होना पढ़ाई का बहुत जरूरी है। इंग्लिश स्क्रिप्ट जो है, ये आज के स्क्रिप्ट इंग्लिश में मिल जाती है, तो आप एटलीस्ट इतना तो जानो ना कि इंग्लिश में स्क्रिप्ट पढ़ सको या किसी एक्टर को कन्वे कर सको। तो पहली सबसे पहला जो एजुकेशन मस्ट है, उसके बाद इसकी पढ़ाई आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है? कि आप एक्टर बनने जाओ, अब थिएटर करो, जाके सीखो, थिएटर करो, चाहे एक्टिंग स्कूल कुछ भी ज्वाइन कर लो, वहां सीखो। डायरेक्शन में भी सेम चीज है, आप अगर नहीं सीख पाते, आपके शायद हो सकता है कि आप बनना चाह रहे हो लेकिन आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं मिल रहा है या पैसे की कमी है, तो आप आज के डेट में ऑनलाइन बहुत सारा चीज है। आज के डेट में जो अगर कोई ये बोले कि मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं, तो वो मैं उसको नहीं मानता, एक्सक्यूज बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज है। आज के डेट में आप फोन से, मतलब आप सोशल मीडिया से, यूट्यूब से या गूगल से इतनी पढ़ाई एटलीस्ट कर सकते हो कि अगर यहाँ पे आप आके इंटर्न शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज एजुकेशन। दूसरा है कि आप इसकी लर्निंग या तो आप इंस्टीट्यूशन से लीजिए या तो फिर आप नेट से इतना पढ़िए, एक अपना होमवर्क रोज का बना लीजिए कि मुझे रोज इस चीज का, बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे जो सिनेमा मेकर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल से वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जैसे स्टूडियो बाइंडर। यही मैं आपसे बोलने वाली कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स या कुछ जैसे आपने स्टूडियो बाइंडर बताया, ऐसे इवन आपको कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैंने बोल दिया कि आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो आप पढ़ो, यही क्वेश्चन लिख दो कि मुझे यूट्यूब से मैं सिनेमा कैसे पढ़ूं, उसका आंसर मिल जाएगा। 10 तो आपको वेबसाइट सजेस्ट कर देगा आदमी। तो ये आने वाले लोगों से यही अनुरोध है कि भाई आप पहले एजुकेशन ग्रहण करो, फिर इसके बाद इसकी पढ़ाई कर लो, तब यहाँ मुंबई में आओ। क्योंकि आज की डेट में क्या हर कोई उठ के जो उसको लगता है कि सिनेमा बहुत ईजी, मोबाइल से चलते हैं, नहीं, पहले आप पढ़ाई कर लो, अगर दूर तक जाना है तो अदरवाइज फिर आप कोई भी आज के डेट में तो, क्योंकि मोबाइल से तो आज के टाइम में रील्स भी बना रहे हैं, और कोई भी आर्टिस्ट खुद ही बना ले रहा है कि अपना ये सेल्फी क्या होता है, ये रिंग लाइट लेकर के आ जाते हैं, मोबाइल फिट कर लेते हैं और कुछ ना कुछ बना करके एडिट करके डाल देते हैं। तो टिपिकली तो कोई भी कर रहा है, बट अगर फिल्म मेकर बनना ही है तो उसके लिए कोई एक्सक्यूज की फिलहाल के टाइम में जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जा करके तुम चीजें डेफिनेटली सीख सकते हो। हाँ, तो वहां पे तुम बेसिक सीख पाओगे, बट जब अपने सेट पे आओगे तो तुम ब्लैंक नहीं आओगे, जीरो पे नहीं आओगे। जैसे हम आए थे, हम ब्लैंक आए थे, पहले हम जीरो पे आए थे, उसके बाद जाकर के सीखा, बट हमें बनना था तो हाँ, हमने टाइम पे सीख सके अपना खुद से इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करी। तो ये बात तो थी कि जूनियर्स को, मतलब कि एस्पायरिंग डायरेक्टर्स या एक्टर्स को सजेशन देने वाली बात। दूसरी बात, जैसे ऑनलाइन का आपने अभी मेंशन किया, ऑनलाइन से रिलेटेड ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलहाल में अभी एआई आ गया है, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक चीज के लिए एआई आ गया है। फिलहाल में इतने सारे लोगों से सुनने को मिला है राइटिंग तक, अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छा तुम मुझे भेज, 1 लाइनर भेज, और अगले दिन ही बना करके स्क्रिप्ट भी भेज रहे हैं। हालांकि वो इतनी कारगर नहीं होती जितना हम इंडिविजुअली लिखेंगे। तो एआई आप किस किस चीजों में रिकमेंड करोगे, और कोई पर्टिकुलर एआई है जिसका आप डेफिनेटली बोलोगे कि भाई मैंने यूज करा, अच्छा रहा और मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूंगा? देखिए, पहली चीज तो ये है ना कि एआई कितना भी डेवलप कर ले, जो है ना, ह्यूमन माइंड है, ठीक है, नहीं कर सकता। आज के डेट में चाहे रॉकेट चंद्रमा पे भले गया है लेकिन उसको भेजा तो इंसानों ने, इंसान ने भेजा है ना। तो ओरिजिनली जो आपको एक दिमाग की जरूरत पड़ती है ना, उसके लिए आप वो सिर्फ आप ही हो, और वो आएगी आपकी स्टडी से, आपको प्रैक्टिस से आएगी। आप चाहे जितना एआई यूज कर लो,
दूसरा रह गया कि बात, अगर जैसे कि अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो डायरेक्शन में देखिए, मैं डायरेक्शन एज ए डायरेक्टर मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्शन के लिए 5 चीजें बहुत, जो 5 पिलर्स मैं अपने दिमाग में रखता हूँ कि 5 पिलर्स होना बहुत जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है राइटिंग, ठीक है, राइटिंग आ जाता है। उसका डायरेक्शन तो आप एक डायरेक्टर तो हो ही, वो तो सब पे ना करना ही है, करना ही करना है। तो राइटर हो गया, डायरेक्टर हो गया। उसके बाद म्यूजिक का आपको सेंस बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से होना चाहिए। उसके बाद एक कैमरा नॉलेज, सिनेमेटोग्राफी की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और एडिटिंग की। ये 5 चीजें हैं। इस 5 चीजों को कमांड करने वाला ही आदमी जो है डायरेक्टर बनता है। तो अब ये 5 चीजों में आपको सीखना है, राइटिंग सीख, मतलब ये नहीं कि आपको प्रोफेशनली वो काम करना है, लेकिन इसका सेंस रखना। अब सेंस कैसे आएगा, वो पढ़ने पर आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे उसी से। ऑनलाइन की आपने बात करी कि ऑनलाइन जैसे आप कोई पीस बनाना चाहते हो, आपके पास बजट नहीं है, या कोई बजट आ भी गया सपोज इनके, तो एडिटिंग के लिए और चाहे राइटिंग के लिए, हर चीज के लिए ना कुछ चीजें आ गई। तो एडिटिंग बहुत सारे, अब मैं ऐसे ब्रांड वैल्यू के लिए मैं ब्रांड प्रमोशन तो नहीं कर सकता, लेकिन आप यूट्यूब पे या गूगल पे चेक कर सकते हो, सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट या बहुत सारे ऐसे ऐप मिल जाएंगे जो एआई के थ्रू आप वो इसमें डायरेक्शन में बहुत हेल्प कर रहे हैं कि मतलब आपको कुछ लिखना है, आपको कुछ एडिट करना है। हाँ, जैसे ऐसे सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड भी पर्टिकुलर सीन डाल दिया, उसके अलग अलग शॉट्स दिखा देंगे, शॉर्ट डिवीजन करना है, स्टोरी बोर्डिंग करनी, हर चीज के लिए वो यूज कर रहा है। हाँ, तो उससे सिर्फ सजेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सीन हमारा लिखा, हमें 2 शॉट दिखा देगा, ओटीएस भी दिखा देगा, बट अगर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है जो कि मेरे स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लॉन्ग शॉट लगना चाहिए पर्टिकुलर, तो मैं ही देख पाऊंगी। जैसे क्या है कि कोई सीन है, तो एआई को नहीं पता है ना सीन का रिक्वायरमेंट क्या है, मूड क्या है, स्टोरी के पिछले क्या कनेक्टिविटी हो रही है, क्या है, तो वो आपको ही करना है। तो अच्छा, एआई यूज करने का भी तरीका है, उसको भी पता होना चाहिए ना। आपको जब तक उसको प्रॉपर डिक्टेट नहीं करोगे ना, तब तक कुछ वो नहीं बता पाएगा, वो नहीं बता पाएगा। तो आपको पूरी जर्नी बताने में तो बहुत टाइम चला जाएगा ना। तो मेरे हिसाब से ऐसा भी कि बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड भी नहीं होना, लेकिन वो एडिशनल एक हेल्प हो गई ना, कहीं पे अगर जरूरत पड़ गया तो उसको हमने यूज कर लिया कि चलो भाई ये चीज हमने इसके, अगर उस पर डिपेंड होने चले जाओगे तो आपका फिर आपका जो आपका कुछ इन्वेंशन करना या कुछ ऐसा क्रिएट करना, कोई ऐसा है ना, ऐसा मास्टरपीस नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं कर सकते। वो बेसिक्स ही बताएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम करते हैं कि हमें 1 BHK में स्टोरी लिखनी है, मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया, तो 1 BHK में 2 कैरेक्टर है, वो तामझाम वाला स्टोरी लिख देगा, बट मेरा बजट में भी सिर्फ इतना ही है और उसने स्टोरी इतनी लिख दी, तो मैं इंडिविजुअली ही कर पाऊंगी ना। या अगर मैं उसे बेस्ट प्रॉम्प्ट भी देती हूँ कि 1 BHK है, नाइट मूड है, और ऐसा उनका झगड़ा वाला सीन चल रहा है, 2 कैरेक्टर, दोनों की एज भी दे दी, तो कितना भी टू द पॉइंट करो, बट ह्यूमन का काम ह्यूमन ही कर पाएगा, तो वो रिप्लेस नहीं कर सकता हमारे स्क्रीन राइटर्स को, किसी को भी। एक हिंट ले लो, हेल्प ले लो कि हाँ चलो भाई कहीं फंस रहे हो, कुछ आइडिया दे देगा, आइडिया बस आपको दे दिया कि हाँ इस तरीके से। डेवलप तो आपको ही करना है, उसने आइडिया दे दिया, लेकिन डेवलप आपको करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे भी सोचा, मुझे लगता है कि जितना अच्छा आप एक इंसान मतलब कुछ चीज को डेवलप कर सकता है या कोई आइडिया सोच सकता है, उतना मशीन नहीं सोच सकता, चाहे जितना वो डेवलप हो जाए, है ना। मार्केटिंग वालों के लिए में भी अच्छा है, वो मार्केटिंग वालों के लिए अच्छा होगा। अच्छा, टैगलाइन क्या दूं इसको? अब क्या होता है, जैसे कोई कमर्शियल बनाना है सपोज, मान के चलिए, अब वो उसके लिए पूरा वो मतलब टीम हायर करे, डायरेक्टर हायर करे, पूरा प्रोडक्शन वैल्यू मतलब प्रोडक्शन हायर करे, एजेंसी हायर करे। उससे अच्छा है कि अगर एआई का यूज करके वो छोटा मोटा अपने हिसाब से भी थोड़ा सा देख के वो बना सकता है, उनके लिए बेनिफिट है। जैसे है ना, कुछ ऐप है जैसे आप उसे थंबनेल बनाना है आपको जो है, तो आपने खाली अपनी एंट्रीज डाली, थंबनेल आ जाएगा, थोड़े बहुत विजुअल इफेक्ट देने हैं वो आ जाएंगे। लेकिन आप वो कैसे, उन लोगों के लिए, लेकिन आप तो ऐसे जगह बैठे हो ना कि आप पूरे मतलब लोग टिकट लेके देखने जाते हैं, तो आप कुछ ऐसा क्रिएट करना है ना जो मतलब जो पूरा ऑथेंटिक है, तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर पाएगा। ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आप ज्यादातर इस पे एआई पे डिपेंड ना हो, खुद के लिए सोचे, खुद से सोचे, जितना अच्छा आप सोच सकते हो उतना अच्छा मशीन नहीं सोचेगा। करेक्ट है, करेक्ट है। नहीं, ये बेस्ट कन्वर्सेशन थी अभी तक की, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि भाई एआई आ गया रिप्लेस कर देगा, मतलब डायरेक्टर को कैसे रिप्लेस करेगा, डीओपी को कैसे रिप्लेस करेगा। आपको वो भी चीज खत्म हो रही है, आपकी सोचने की क्षमता, आपको कुछ करने की क्षमता खत्म हो रही है, आप डिपेंड हो रहे हो, है ना। आप सिंपल से ले लो, आज की डेट में लोग अनफिट हो गए हैं, तरह तरह की बीमारियां हुई, क्यों हो गई हैं? क्योंकि लोग मोटर बाइक साइकिल चलने लगे, पहले पैदल चलते थे, है ना, दूर दूर तक तो हो गया, लेकिन बीमारी आपको साथ ही साथ आ गई। तो वही सीन है कि आप उससे काम तो करोगे, लेकिन ऐसे मतलब मानसिक बीमार हो जाओगे आप कहीं ना कहीं, कि आप कुछ भी हो रहा है तब उससे पूछ रहे हो। किसी दिन आपको सपोज मान के चलो नहीं चल रहा है,
नई मशीन आपके पास, पागल हो जाओगे आप, फंस जाओगे कहीं पे जो है। हाँ तो बहुत ही खतरनाक। इवन आपको पता होगा एलोन मस्क नाम का आदमी जो है, तो कौन नहीं जानता, वो बोला मैं बहुत डरा हुआ हूँ इस चीज से, जो है एआई से मैं बहुत डर गया हूँ कि क्या ही चीज, क्या खतरनाक चीज आ गई है। खैर हमें डरने खैर की वो- जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं डरने की मतलब इतने सारे जॉनरा है, इतने सारी कैटेगरीज है, और इतनी सारी कहानियां हैं, बहुत बहुत और हर एक मेकर के अपना अपना जोन है। बिल्कुल तो हमें तो एक दूसरे से भी डरने की जरूरत होती ही नहीं, हाँ, तो हम एआई से क्या ही डरेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अभी किसी बंदे ने सब सीख रख लिया, बेसिक सारे, ठीक। अब मुझे अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनानी है, हाँ। सबसे बड़ा स्ट्रगल, ठीक है। भाई क्या करूं। जैसे कि फिलहाल में गूगल की भी ऐड आई, उसने सारा गूगल से पूछ के सारा सीख लिया, बना ली, क्राउड फंडिंग करी, सारा गूगल से पूछ के, गूगल से भी पूछा कि हाँ भाई कहाँ पे अब इसे बेचा जाए, कहाँ पे दिखाया जाए, तो दिखाता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंच गया। बट वो थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मुझे पूछना है लाइक रियलिस्टिकली क्या होता है, आपने भी देखा हुआ है, मैंने भी देखा हुआ है। इसका एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे हम कोई भी टीवी ऐड देखते हैं ना, तो उसमें कितना वो ऐसा दिखा देते हैं ना कि जैसे डीओ लगाया, लड़कियां आ गया पास में जो है, या साबुन से एकदम ग्लो आ रहा है। हाँ। ऐसा होता नहीं एग्जैक्टली। तो वो जो भी, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ कि गूगल का ऐड गलत है, दैट इज एस्पायरिंग ऐड। वो एक सिर्फ मोटिवेशन आपको दे सकता है कि लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है ना, हकीकत कुछ और ही है। चाहे आपके पास, देखिए फिल्म कभी भी हम लोग के लाइन में एक भाषा होती है कि फिल्म जो है ना कहने के लिए पैसे से बनती है, एक्चुअली पैसे से फिल्म बनती नहीं है। फिल्म बनती है आपके मोटिवेशन से, आपके अंदर जुनून कितना, आपके पैशन से फिल्म बनती है, कोई भी, चाहे शॉर्ट फिल्म है कुछ भी। तो पहली चीज है कि आपके अंदर वो जुनून पैदा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि मुझे ये चीज बनानी है, ठीक है। उसके बाद आती है बात कि अब हम डिपेंड करते हैं कि कैसे बनाए। तो सबसे जो स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत लंबा प्रोसेस, लेकिन मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ कि सिंपल सी बात है कि आप अगर पहली शॉर्ट फिल्म अपनी बनाने जा रहे हो, देखो किसी भी डायरेक्टर के पास या तो स्टोरी होनी चाहिए खुद की लिखी हुई, या तो किसी राइटर को हायर करेगा, राइटर से स्टोरी लेगा जो है ना। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए खुद की स्टोरी लिखें। तो यहाँ इतना तो आपको पता है, खुद की स्टोरी लिखें आप, ठीक है। उसके बाद पहले जो फिल्म मेकिंग की जो प्रोसेस है ना, पहली ही फिल्म से शुरू कर दो कि आपको अगर परमिशन लेने की बात आ रही है तो भले आपको पता है कि कुछ होगा नहीं होगा, आप एक बार परमिशन ऑफिस के लिए जाइए। जितनी फॉर्मेट यूज होता है ना, अगर आपको बड़ा फिल्म मेकर बनना है ना, तो ऐसा नहीं कि हमने ऐसे करके बना लिया, वो या किसी को बोल दिया भाई तू देख ले, वो ऐसा नहीं। आपको जितने उसमें आपको लोकेशन रेकी करना है, ठीक है, राइटिंग हो गई, लोकेशन रेकी कर लिया, म्यूजिक के लिए बात कर लिया, म्यूजिक जो भी, कॉस्ट्यूम सोर्सिंग, प्रॉप सोर्सिंग, सारी चीजें खुद मैनेज करो। ज्यादातर आप 4 दिन के बजाय 8 दिन ले लो ना, घर बैठ के जो है 4 दिन के बजाय 8 दिन लेके पहले पेपर वर्क अच्छे से कर लो आप जो है, ठीक है। सीन्स के ब्रेकडाउन करना है, चाहे स्टोरी बोर्ड बनाना है, लोकेशन रेकी करना है, चाहे कॉस्ट्यूम के लिए जाना, प्रॉप्स क्या क्या लगने, पूरा क्लियर हो, लिस्टिंग करने के बाद फिर आप तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपके पास बजट है तो दैट इज ओके, अगर कोई नहीं है तो अगर 0 बजट में आप बनाना चाह रहे हो तो आप फिर क्रेडिट हेल्प मांगना शुरू कर दो सबसे, कि भाई मैं पहली शॉर्ट फिल्म बना रहा हूं। पहली बार लोग सपोर्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं। अगर नहीं भी कर रहा है तो आज के डेट में बहुत ऐसे आप प्लॉट को चूज कीजिए जिसमें रिसोर्सेस कम लग रहे हो, एक रूम की स्टोरी हो, लोग एक कॉस्ट्यूम हो, ठीक है, मेकअप की जरूरत नहीं पड़ रहा, टंगस्टन लाइट में आप शूट कर रहे हो, तो ऐसे भी आप करके ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा तुम्हारे दिमाग की बात है। तुम बिल्कुल कई बार तो ऐसा भी होता है तुम अपनी स्टोरी में कैरेक्टर रख ही नहीं रहे हो, कुछ ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली, मैं सिर्फ उसी को दिखा रही हूँ। तो जरूरी नहीं है मैं अच्छा बड़ा आर्टिस्ट लाऊंगी, नहीं। और बहुत बढ़िया उसका मेकअप भी होना चाहिए, सारा प्रॉप, मतलब ये आप बहुत बड़े हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, जेम्स कैमरॉन का नाम सबने सुना। वो बोलते हैं ना कि अगर तुम्हें आपको डायरेक्टर बनना है ना, तो वो 3-4 लाइन में बताते हैं कि कैमरा उठाओ, जाओ, कुछ भी शूट करो, उसको एडिट करो और उस पर लिखो डायरेक्टेड बाय मी। अब तुम डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टेड बाय। पहले डायरेक्टर बनने के लिए आपको लेना कहते हैं ना कि पैशन और वो एक जुनून पैदा होना चाहिए कि मैं डायरेक्टर हूँ। पहले मानो खुद को। हम लोग है ना, टीचर थे हम लोग, ग्रेजुएशन में थे, तो वो आए थे ऐसे हम लोग पढ़ाने, तो उन्होंने क्या करा कि बोले सब लोग ऐसे हाथ उठाओ और बोलो कि आई एम नंबर 1। सबको एक प्रॉमिस दिलवाने लगे, एक कसम खाओ कि नंबर 1 हो तुम।
तो जिस दिन आपके अंदर ये जज्बा आ जाता है ना कि मैं बेस्ट हूँ, मतलब करना है, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट कर सकता हूँ, तो उस दिन से आपका मोटिवेशन अलग हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर आप बहुत दिन मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि नहीं यार मैं कैसे हाँ, अगर डाउट कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। हिंदी में कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह है। अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले एकदम ठान लो कि मुझे बनाना है। हाँ, तब ये नहीं सोचने का अरे अभी तो मैं सिर्फ सेकंड एडी बना हूँ, अभी मैं कैसे कर लूंगा, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, नथिंग। वो आप एक बार सोच लो और फिर वो प्रोसेस को फॉलो करो। मैं तो ये कहूंगा कि सारे प्रोसेस को फॉलो करो। भले आपको जरूरत नहीं लग रहा है कि परमिशन लेने के लिए मुझे जरूरत नहीं, आप जाओ परमिशन के लिए जाओ, लोकेशन रेकी करो, जो मैकेनिज्म है बड़ी फिल्मों का सब फॉलो करो। हाँ, जिसे कहने मतलब आप जा रहे हो, आप मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करो, जा रहे हो तो करो उस चीज को। कैमरा वेंडर से बात करो, प्रॉप्स का सोर्सिंग खुद करो, कॉस्ट्यूम का खुद करो, डायरेक्टर कितना फेस करता है उसको, तुम्हें स्टूडियो में जाके बैठो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाओ, वो सब करिए, तब आप पहले। नहीं तो आप ऐसे मुंह उठा के आप बोलोगे नहीं मुझे शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो वो भी गलत है। क्योंकि फिर जब मुझे पता ही नहीं कि एक्चुअली इसमें मतलब कितना बजट लगेगा, क्या क्या लाइट होनी चाहिए, मेरा कैमरा का क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं तो फिर हवा में ही बात करूंगी ना। और वो वैसा चलता नहीं। उसके पहले के स्टेज में होता है कि सीखना बहुत जरूरी है। सीखना बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिकली सीखो, थ्योरी से सीखो, पढ़ के आओ, जैसे भी करो, सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे शुरू करो कुछ भी नहीं होना। तो ऐसा होना चाहिए। तो सीखने सिखाने की बात थी। हमारी लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में तुम काम कर रहे हो। बट मैं अभी थोड़ा कैजुअल कन्वर्सेशन करना चाहती हूँ कि हम काम करते हैं सेट पे 8 घंटे तो वैसे करते नहीं है, 12 घंटे 15 घंटे, कई बार 24 घंटे काम करते हैं। इस बीच बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारे हंसी मजाक होते हैं, बेवकूफियां होती है। तो मैं आपसे कोई इंसिडेंट जानना चाहती हूँ कि इतना बेवकूफों वाला था, किसी ने कुछ काम कर दिया हो कि अभी तक नहीं भूल पाता हूँ मैं, ऐसा कोई इंसिडेंट? ऐसे तो सेट पे बहुत सारे हैं। नया ही लगता है कि एकदम से मतलब मैं एक ना छोटी सी एक चीज बताऊं कि मैं पहली सेकंड फिल्म थी, सेकंड फिल्म में एडी कर रहा था। तो क्या हुआ कि मैं आर्टिस्ट को गया और कॉस्ट्यूम निकलवाया, मैं दोनों कॉस्ट्यूम निकलवा के, और मैं उसको उसके ग्रीन रूम में जो जहाँ पे मेकअप रूम होता है उसमें मैंने भिजवा दिया। और उसके बाद मैं बोला ये वाला आप पहन लीजिएगा, इसे इशारे से मेकअप करवा रही थी, अपने खा रही थी, मेकअप करवा रही थी। बोला ये वाला पहन लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं दूसरे सीन्स की तैयारी में लग गया। तो उसके बाद हुआ क्या कि सब चल रहा था, सब कुछ उसने अपना मेकअप करके पहन वहन के आई, शूट हो रहा है। अब मैं ना तब तक मैं आया सेट पे, शूट हो रहा था जब तक, तो मैंने उसको बोला था जो कॉस्ट्यूम पहने के, उसने वो कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, दूसरा पहन के आ गई, कॉस्ट्यूम पहना था। और सेट पे किसी को नहीं पता। मजे की बात ये थी कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ। लड़की ग्रीन कलर का कॉस्ट्यूम पहनी थी, उस ग्रीन कलर का एक दीवार पे मतलब वो एक क्रोमा वाला कपड़ा नहीं, वॉल जो है वॉल ग्रीन कलर की है दोनों का। और मैं वहां पे जाके ऐसे देख रहा हूँ कि यार ये डायरेक्टर, कोई नहीं बोल रहा, डायरेक्टर, एसोसिएट, चीफ एडी और पूरा क्रू, सारा सब खड़े, कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना डीओपी ना उसके असिस्टेंट, किसी ने भी वो चीज नहीं नोटिस करी। पता नहीं डीओपी भी किस मूड में था, क्या था, नहीं जाना। तो जो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं देखा, मैं अब वहां में कैसे बोलूं, रोल हो रहा है कैमरा, मैं तो सेकंड एडी था उस समय, तो मैं बोला बीच में बोलूंगा तो मार पड़ जाएगी ऐसे कि कौन है, तो ऐसा करके फिर मैं जब शूट हो गया, तो जब वो आर्टिस्ट निकली तो मैं उसके साथ वैनिटी तक जा रहा था, तो मैंने बोला मैडम मैंने आपको बोला था कि दूसरा कॉस्ट्यूम, मैंने बोला कि आपने वॉल देखी, तो वो ऐसे सर पकड़ ली, यार सच में वो तो पूरा मर्ज हो गया होगा। फिर अब चूंकि भाई वो सीनियर आर्टिस्ट थे, तो मैं उस पर ज्यादा गुस्सा भी नहीं हो सकता, तो मैं ना इतना ज्यादा मतलब वो दिन मुझे भूलता नहीं है कि पहला। तो तुमने डायरेक्टर को नहीं बताया उस समय? किसी को नहीं बताऊंगा तो मार पड़ेगी ना, मुझे उल्टेगी, तू क्यों पहन, ड्यूटी तो मेरी थी ना कपड़े पहनाने की। अगर मैं बता देता कि तो कुछ भी देखो सेट पे कहीं पे कुछ भी होता है, एडी को गाली पड़नी है, एडी को पड़नी है, चाहे वो मतलब आर्टिस्ट की कुछ भी, आर्टिस्ट को भूख लगी ना, एडी की गलती है। हाँ। तुमने प्रोडक्शन को क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं उसको भूख लगेगी इस टाइम पे जाए, मतलब जो कि कोई लेना देना नहीं, कोई किसी घर में मर जाए तो भी एडी की गलती है। तो बताना चाहिए था ना आर्टिस्ट की माँ मर गई है, वो लेट होगा। एडी होता है सुनने के लिए, फिर बाद में सुनाने के लिए बनता है, डायरेक्टर बनता है। हाँ, ये बात तो मतलब बेस्ट है, मतलब कोई भी कहीं पे भी कुछ भी फकअप रहा हो, कुछ भी हो रहा, किसी दूसरे गांव में भी झगड़ा हो रहा हो ना, आके तो यहाँ पे ढोल बजा देते हैं, बस वैसे ही है, तुम्हारी गलती।
लाइक ये एक बार को तो अच्छी चीज है कि हम जब सब जगहों से गाली खा लेते एक्चुअली में देखिए वो बिल्डअप हो रहा है। फिल्मों में बहुत छोटी सी कहानी है कि मतलब एक गुरु रहता है, वो अपने शिष्य को रोज जो है ना मतलब फूलों में पानी देने के लिए कहता है, बड़ा सा पानी कंटेनर लेके जो उसको पानी देने के लिए कह रहा होता है, और अपने जो और शिष्य होते हैं उनको सिखा रहा होता है, जो भी गुण मतलब कुश्ती सिखा रहा होता है। तो ये रोज सीखता होता है, 1 महीने के बाद बोलता है कि रोज हमसे आप पानी दिलवाते, मैं आपके यहाँ सीखने आया, वो लोग लड़ते हैं। तो बोलता है कि 1 महीना हो गया ना, चल। अब बोलता है जितने लोग को रोज सिखाता है ना, बोलता है इससे लड़के दिखाओ। अच्छा। और वो रोज पानी देते थे, उसके मसल्स इतने मजबूत हो गए रहते हैं ना कि मतलब वो लड़ता तो कोई उसको पटक नहीं पाता है। वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव। हाँ, क्योंकि गुरु को पता होता है कि शिष्य को कैसे ट्रेन करना है। अगर उसको डायरेक्ट अखाड़े में उतार दे तो शायद वो नहीं सीख पाता। उसको पता है पहले इसके मसल्स मजबूत करने, मुझे तो इसको कंटेनर दे दिया। तो ऐसे ही डायरेक्टर जो होता है सेट पे, कितनी भी वो गाली उनका आशीर्वाद ही आप समझिए, तभी आप सीख पाओगे, आगे बढ़ोगे। अदरवाइज आपने सोचा, और हर एक को गाली खाने को नहीं मिलता, बाकियों को इग्नोर कर दिया जाता है। होता है ना कि मतलब मूर्ति बनाने के लिए तराशा जाता है छीनी हथौड़ी से, तो वैसे ही मतलब है कि गाली सुन के हम बड़े आदमी बनते हैं। और हर किसी की जर्नी है ये, कोई भी बड़ा से बड़ा डायरेक्टर हो गाली सुना ही रहता है, एक न एक दिन अपने सीनियर डायरेक्टर के सुना रहता है। बेस्ट पार्ट ऐसा ही है। तो ये तो हंसी मजाक वाला पार्ट था कि हाँ भी मैंने कॉस्ट्यूम दे दिया और इस तरीके से कंफ्यूजन हो गई। एक मैं जानना चाहती हूँ जहाँ पे बखेड़ा फैला रायता फैला और समेटा ही, मतलब कि लाइक सब जगह पता भी लग गया और गाली भी पड़ी उस दिन, झगड़ा भी हुआ। वो भी मेरा उसी फिल्म का सीन है, लास्ट डे का सीन है। ऐसा हुआ कि ऐसे तो बहुत इंसिडेंट है, लेकिन जो याद आ रहा है मैं भी आपको बता रहा हूँ, या शायद वैसे याद आता तो बहुत सारे हैं। तो हुआ क्या कि सीन कर रहे थे और अब सन डाउन हो रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है। और जैसे कि हम नए नहीं थे, हमको पता नहीं था ना इतना सारा कि क्या नियम कानून है सारा, इतना नहीं पता था मुझे। तो उन्होंने बोला, मेरे दिमाग से लगा कि सीन हो गया। तो 4 ऐसे हवलदार टाइप के थे, वो ऐसे पीछे खड़े होते थे गन लेके जो है। तो अब हुआ क्या कि उन लोगों का सीन मतलब एक बार हुआ, मास्टर हुआ, क्लोजअप थोड़ा बहुत कट किए और उसके बाद वो हो गया है ना। तो किसी ने ऐसे मुझे बोला कि इनका हो गया है, ठीक है। मैंने बोला हो गया। अब वो लोग हमसे पूछे, एडी से ही पूछता है आदमी के, बोला कपड़े चेंज क्यों नहीं किया, कर लो तुम्हारा पैकअप। हमने बोल दिया पैकअप शब्द इतना ज्यादा सेंसिटिव है ना सेट पे कि मतलब मैंने उनको बोल दिया पैकअप। उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर में तब तक कॉल आई कि अरे वो चारों कहाँ के, उनका एक शॉट और लेना है हम लोगों को जो। अब वो कपड़े उपड़े चेंज करके जो एकदम से, अब सन डाउन हो रहा था, कपड़े उपड़े चेंज के दूसरा कपड़े चेंज करके कोई उधर निकल गया था जो है। तब तक पता चला कि अरे वो तो कपड़े चेंज कर लिया, कोई निकला ऐसे वैसे। तो बोला किसने बोला उन लोगों को कि मतलब जो चेंज करने के लिए उनका पैकअप किसने बोला। तो बोले अब सब लोग खोजे, हाँ वो ये लड़का कहाँ गया, यस आए भाई साहब, अब मैं और यूनिट खड़ी है। बोला मतलब वो मुझे ऐसा मतलब भूलता नहीं है कि सारे सेट के सामने, हालांकि बहुत कुछ उन्होंने नहीं बोला, मतलब सीन ऐसा चल रहा है कि सब लोग शांत खड़े, मैं भी शांत खड़ा हूँ कि क्या बोला जाएगा। डायरेक्टर बोला कि कितने दिन हुआ है तुमको जाए, बट ये इनडायरेक्ट गाली है। तो इनडायरेक्ट ना, कितने दिन हुआ है तुमको ने। बोला अगर दोबारा ऐसी गलती किया ना, तेरा ही पैकअप कर दूंगा। डायरेक्टर ने ऐसे बोला और मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मतलब ये क्या होता है ना सबके सामने, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसा कर दिया। उस दिन से मैंने ये सीखा कि उसके कसम बता रहा हूँ मैं, उस दिन के बाद से अगर कोई भी मुझे अगर सेट पे पूछता है ना कि पैकअप मेरा हो गया है क्या, मेरा हो गया क्या ना, मैं बोलता हूँ भाई डायरेक्टर से जाके पूछो। जिससे अगर मैं एसोसिएट कर रहा होता हूँ ऐसा कुछ, मेरे फिल्म में तो मैं बता देता हूँ कि चलो, लेकिन अगर कोई ऐसे बड़े सेट पे मैं हूँ एसोसिएट कर रहा हूँ, तो अगर कोई मुझे आके पूछ लेता है ना कि भाई मुझे पता है किसका पैकअप होगा, सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं। मैंने उसी दिन से मैंने सोचा कि भाई तुम जाके डायरेक्टर्स को ही पूछो कि मेरा हो गया पैकअप, तो पैकअप, अदरवाइज मैं नहीं रिस्क नहीं लेने का। तो वो बड़ा मेरे को डांट पहले पड़ गई थी मतलब ऐसा, लेकिन उससे सीख बहुत मिली कि मतलब गलती नहीं होती दोबारा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा सीख मिलने वाला लाइक मेरा कांड नहीं था, किसी और की करी हुई गलती थी। तो है ना, हमें कॉन्टिन्यूटी का सीन कर रहे, लोकेशन 1 पे हो चुका है, लोकेशन 2 पे सेम आर्टिस्ट, तो कुछ 70-80 आर्टिस्ट है। तो है ना, आर्टिस्ट रेडी भी हो गए हैं, मैं वो डिपार्टमेंट नहीं देख रही, कॉस्ट्यूम कोई और देख रहा है। तो है ना, एक आर्टिस्ट मुझे बुलाती है, काजल ये वाला कॉस्ट्यूम सेम ही है। मैंने कहा कि एसोसिएट से पूछ के आती हूँ। मैं एसोसिएट से पूछ के आई, वो फिर फोटोज खोलता है, वो उसके कपड़े देख रहा है।
मतलब 70-80 आर्टिस्ट कोई दूसरे कॉन्टिन्यूटी का कपड़े पहन के बैठे हैं, फिर मैं सबके पीछे भागी क्योंकि अभी कैमरा रोल होने वाला है कुछ 15-20 मिनट में। मैंने कहा ऑन द स्पॉट सबको चेंज। बढ़िया, मतलब लेकिन मजा भी आता है, मतलब मजा आता है, मतलब कुछ भी हो। कई बार जैसे अभी तो हम लोग इसमें मतलब बाद में सोच के बड़ी हंसी आती है, उस समय भले दिमाग एकदम ऐसा लगता है कि अरे क्या ही हो गया, मतलब इतना नुकसान किसने करवाया ये, किसने बुलाओ उसे। लेकिन ये मजा है, खूबसूरती है सिनेमा की कहीं ना कहीं, एक फिल्म की ना ये खूबसूरती है कि ये सब होता नहीं है तो फिर मतलब मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आता है फिर, क्योंकि हम वो थोड़ा है हमारा काम की 9 to 5 गए अपना, कि हम सब कुछ परफेक्शन के लिए करते हैं। इतनी गलतियां होने के बाद भी ये हमारा फ्रेम था, ये आर्टिस्ट थे और ये डिलीवर हो गया। आदमी देखता है 3 घंटे की फिल्म, लेकिन 3 घंटे के पीछे वो 300 लोगों की जो मेहनत होती है और कितने दिन लगाए होंगे नहीं कर सकते आप, कोई नहीं इमेजिन कर सकता, कोई नहीं इमेजिन कर वाले इमेजिन करते हैं ऐसा। और इसी चीज के बदौलत, इसी चीज की वजह से ये शो का इन्वेंशन बोले कि मतलब मैंने शुरुआत करी है कि हम पीछे 300 लोग 500 लोग काम कर रहे होते हैं, डे नाइट काम कर रहे होते हैं, 24 घंटा 40 घंटा हो गया चले, तब भी दादा चाय दे दो, बस एक चाय के भरोसे पे जिंदा है। और मतलब किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं करता, सिर्फ एक्टर्स की बात करते हैं, ज्यादा कोई डायरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सॉरी लेकिन मैं चाहता था हमेशा से जो है कि इनकी भी जर्नी को दिखाया जाए, इनकी कहानियों को बताया जाए, इनके जो स्ट्रगल है, इनके जो इमोशंस, वो सब कुछ बाहर आए कि यार एक स्टोरी सिर्फ एक एक्टर डायरेक्टर इतना ही नहीं रह जाती है, उसके पीछे जो 300 लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनकी जर्नी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप ये शो लेके आ रहे हो और ये चीज लोगों के सामने लेके आ रहे हो। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू कि मतलब अच्छा लगेगा कि उनकी कहानी सुनेंगे, क्योंकि आप जब जानोगे इनकी कहानियां इतनी इमोशनल होती, कोई कितना, आप सोच लो कि कुछ भी हो जाए घर में, कैसा भी हो जाए, लेकिन अगर शेड्यूल है तो आदमी आना ही है, आना ही है। ऊपर से डायरेक्टर की कितनी गाली सुनना पड़ता है अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाए, और कितना एक डेडिकेशन होता है कहीं ना कहीं कि इस काम को पूरा करने के लिए जो डेडिकेशन दिखाता है ना आर्टिस्ट। देखिए मैं बल्कि आर्टिस्ट को मैंने लेट होते हुए देखा सेट में, लेकिन टेक्नीशियन कभी लेट नहीं होते, वो आपको हमेशा ऑन टाइम मिलेंगे हर जगह हर समय। कितनी बार होता है कि पैकअप हुआ 2 बजे, ये लाइट वाले सबसे लास्ट में जा रहे हैं, घर पे पहुंचे 1 घंटे के बाद वापस से निकल गए। हमारे साथ भी तो ना सेम, घर पहुंचे और 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद निकल गए। सबसे लास्ट में सोना, सबसे सुबह उठना, तो असिस्टेंट का डायरेक्शन सबके साथ शुरू होता है। तो वही चीज लाइक कि वो डेडिकेशन वाला चीज है, बहुत लाइक शिद्दत से काम करने वाली चीज है, तुम ऐसे हल्के में नहीं कर सकते। अच्छा 9 to 5 है, आज की फाइल पूरी नहीं हुई है, ठीक है मैं कल भेज दूंगा, नहीं, आज का शेड्यूल लगा है, आज ही काम होगा, पैकअप तक करना ही है काम। और हमारा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना कि हाँ 12 घंटे का आ गया, 12 घंटे में ही हमारा पैकअप होता है, कभी नहीं, एकदम अनसर्टेन, पूरा अनसर्टेन, और बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलते हैं इंडस्ट्री हम लोग, क्योंकि कोई इसमें कोई बताए ना कि पैरामीटर नहीं बना है या कोई ऐसी डिग्री डिप्लोमा का सीन नहीं है कि नहीं आप ये क्रैक करोगे तो आपको ये फिर इंटरव्यू होना है, क्रैक करना से नथिंग है, सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, एक म्यूचुअल ट्यूनिंग आपसे हमारी होगी तो हम आपके साथ काम कर रहे हैं। अदरवाइज कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप प्रमोट होके आए हो हमारे पास, ऐसा है कुछ क्रैक करके आए हो हमारे पास तो आपके साथ काम करना है, नथिंग ऐसा, पूरा अनप्रेडिक्टेबल। इवन मौसम भी, आदमी आके बड़ा काम कर लेता हो, 10 साल से आदमी नहीं कर पा रहा होता, लेकिन अदर फील्ड में ऐसा नहीं है, 10 साल का आदमी जब कर रहा है वो सीनियर माना जाएगा, सीनियर माना जाएगा, उसे नहीं रिप्लेस कर सकते, उससे ऊपर आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, जब भी जाओगे तो या तो ऊपर जाएगा या तो उसके नीचे आप रहोगे। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको अगर नॉलेज है, पढ़ के आ रहे हो, चाहे जैसे भी एक्सपीरियंस आपको हो, तो कभी भी ऊपर जा सकते हो। यहाँ तो मतलब कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम अनिश्चितताओं का खेल है ये। और किसी लाइक ऐसा भी नहीं कि हाँ पर्टिकुलर कंपनी में, पर्टिकुलर एमएनसी में जाके काम करना है तब जाके तुम्हारी ग्रोथ होगी, कुछ नहीं है। तुम किसी सिटी में रह रहे हो, कहीं भी किसी टाउन में रह रहे हो, कुछ भी लोकेशन है, कोई भी तुम्हारा ग्रुप है, कहीं पे भी तुम काम करके, तुम्हें नहीं पता, गॉड नोज व्हेन तुम ऊपर जा सकते हो। आराम से। और कंटेंट की भी कोई लिमिटेशन नहीं है, तुम शॉर्ट फिल्म बना के ही जाओगे, क्या पता लग रहा है तुमने वेब सीरीज बना दी, पता लग रहा है तुमने म्यूजिक वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी, कुछ भी करके मे बी तुम एक अच्छे एनिमेटर बन गए हो। तो बाउंडलेस है पूरा, और ये बाउंडलेस चीज, ये जो फ्रीडम है, उसी के लिए जिंदा है हम, तो बिल्कुल उसी के लिए ही आए हैं, सही बात, उसी के लिए ही आए हैं। तो यहीं पे मैं अपना शो ये रैप अप करना चाहूंगी।